एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब हमारे पास मैंने लिया BeF2 यानी कि बेरिलियम फ्लोराइड लिया। BeF2 हमने क्या कर लिया, ले लिया। आप सभी को पता है बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बोलिए। 1s2 2s2 2s2 बेरिलियम 4 ही होता है, ठीक है। यस सर फ्लोरीन का कितना हो जाता है, 2s2 2px2 2py2 2pz1 1s2 क्या क्या बता दिए, प्रीति से बता रहा हूँ। 1s2 2s2 2px2 2py2 अच्छा ओके, आपने जो है पी में भी बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। 2s2 एंड 2p5, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब बिल्कुल कुछ भी नहीं किए तो उस स्टेट को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट कह देते हैं। ये जो ग्राउंड स्टेट है तो इसमें जो है क्या है आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। आप सभी को मैंने बताया कि हाफ फील्ड जो होता है उसमें ज्यादा अच्छे से होता है। अब यहाँ पे पी तो है खाली, लेकिन उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी चीज को हमने क्या करा कि एक्साइटेड करा दिया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, इसका मैं अगर बनाऊं, ये पूरा भरा हुआ है और पी पूरा का पूरा खाली है, ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या करा है, इसका फर्स्ट एक्साइटेड करा दिया, और जैसे ही फर्स्ट एक्साइटेड करा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। अब देखिए 2 ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए इसको 2 ऑर्बिटल तो चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल को बना दिया। अब यहाँ पे भले अभी हमारा एक एस है और एक पी है, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करा कि इन दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने आपको बताया था हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को मिक्स कर देंगे, और जब मिक्स करके हमने बनाया, या मैं इधर ऐसे लिख दूं, हमने क्या करा इन दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 बनेंगे और इनका नाम होगा sp sp। जैसे मैंने कहा था मोतीचूर लीजिए और बेसन के लड्डू लीजिए, तो ये मोतीचूर हो गया, ये बेसन हो गया, और इन दोनों को मिक्स करके एक नया टाइप का हमने ऑर्बिटल बनाया, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या हो जाएगा कि अब फ्लोरीन एक एक देगा, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहे हैं, फ्लोरीन से, क्योंकि इसके पास क्या है 5 था, तो एक इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, जिस कारण से दोनों का जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ये बना तो ये कैसा बनता है, देखिए बीई यहाँ पे सेंटर में होगा, और मैं थोड़ी देर के लिए बीई को हटा के मैं कुछ, आप सभी को मैंने बताया था कि ये एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है क्या कर दिया, हमने बना दिया। तो यहाँ पे सेंटर में तो बीई होगा, ठीक है, और यहाँ पे साइड में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे जो एंगल बना वो कितना बना, 180 डिग्री 180 डिग्री। आप इसी चीज को ना ऐसे भी लिख सकते हो, बीई एफ एफ एंड एफ, और इसका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp एसपी हो गया, यस सर और इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर लीनियर हो गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसमें ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एंगल कितना होता है, या ज्योमेट्री क्या है, तीसरा पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपको क्या किया जाए कि एस दिया रहे sp2, जबकि धीरे धीरे समझ में आएंगे कि अगर मान लो कि sp में एस का परसेंटेज कितना है,
तो आप क्या करोगे, हमने कहा था एस का कितना ऑर्बिटल है, एक, टोटल ऑर्बिटल कितना, एस का एक, पी का 2, यानी कि 2 इंटू 100, और यहां से हम लोग कह सकते हैं एस का कैरेक्टर कितना है, 50% है। 50%. जितना ज्यादा एस का कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज कीजिएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या एस कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो इन टाइप से जो है आपको कहीं भी क्वेश्चन जो है ये पूछने के लिए मिलेगा। इससे ज्यादा आपको हाइब्रिडाइजेशन से कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यही बात इन्होंने भी लिखा कि इसका एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और यहाँ पे 1s एंड 1p जो है क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और इसका कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. अब हमारे पास देखिए कार्बन के 3 यानी कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, अगर मैं लिखूं, ये देखिए अगर x वाले हैं px, और इसको लिखूं py, और एक मैं बना देता हूं pz। ठीक है, ऑक्सीजन में भी p होगा, तो एक तो यहां से p जो ऑक्सीजन का है वो कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड जो है इसके साथ बना लेगा। ठीक है, और एक जो है आपका वैसे ही रह जाता है। तो इस प्रकार से सिमिलरली कार्बन इधर साइड से भी बंधा होगा, क्योंकि इधर साइड भी क्या है, ऑक्सीजन है, और इसके पास भी क्या होगा, ये होगा। तो इस बार ये क्या करेगा कि इस वाले जो बचा हुआ है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है इस प्रकार से बना देगा, एक जो है हमारा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो यही चीज वो कहता है। खैर हमें इतना चीजें हमसे नहीं पूछेगा कि इसका जो है बताओ कि क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। आपसे क्या पूछेगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है। इसका अगर से मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसका एंगल कितना होगा, 180 degree. 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक एस का ऑर्बिटल हो रहा है, यहाँ पे दोनों का पीपी का ऑर्बिटल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं भी, देखिए कैसे हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में हम इंक्लूड नहीं करते, तो हमारे पास देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ Sir, 1. है, एक इस वाले साइड, एक इस वाले साइड, तो 2 Yes, सिग्मा sir. बॉन्ड 2 है। sigma bond. तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, 2, लॉन पेयर कितना है, 0, तो 0, यानी कि 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। थोड़ी देर में हम समझाएंगे जेड की वैल्यू कैसे कैसे लिखते हैं। फिलहाल धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूं, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। BF3, BF3 दिया हुआ है आपको, तो बोरॉन है, तो बोरॉन के पास, बोरॉन का हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2p1. 2s2 एंड 2p1, 2p1 और फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 5 2p5। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 3 ऑर्बिटल चाहिए। yes sir आपके पास हाफ फील्ड वाले कितने हैं, एक ही है। yes तो sir हम क्या करेंगे, मुझे 3 हाफ फील्ड चाहिए ना, तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएंगे। तो हमने इसका क्या करा दिया, फर्स्ट एक्साइटेड करा दिया। अगर नहीं होता तो हम सेकंड भी एक्साइटेड करा सकते हैं। हमें फिलहाल हमारा काम जो है फर्स्ट एक्साइटेड से चल गया,
यहां से हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और अब देखिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल खाली हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। तो यहां से 3 फ्लोरीन है, एक इसको देगा एक इसको देगा, ये S है ये P है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये जो इससे मिलके जो बनेगा तो इन्हीं 3 से बनेगा, जितना एटॉमिक Yes, sir. ओवरलैप करेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा sp sp2 hybridization. sp2 sp2 एंड sp2। क्यों? s का 1 है p का 2 है, तो इसलिए हमने क्या लिखा sp2 sp2 लिखा। और जैसे ही यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और हमारे पास ट्रायंगल पहले बना लेते हैं सिंपल, F3, और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब हमने कहा था कि हम लोगों का कन्वेंशनल होता है कि छोटे वाले को बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो एंगल है वो कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। इसकी ज्योमेट्री कितनी हो जाती है, Trigon. हाँ ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल जो होता है वो कितना हो जाता है 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है sp2 हो जाता है। सिमिलरली अब हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4 का, यहीं से जो है शुरुआत भी हुआ था। तो कार्बन का अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा 1s2 1s2 2p 2s2 एंड 2p, 2 और हाइड्रोजन का तो कितना हो जाता है 1s1, 1s1 ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता था तो हम क्या करते थे कि P के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी 2 हाफ फील्ड है, तो यहाँ से S का हम लोग क्या करते थे एक्साइटेड करा देते थे, और ये यहाँ चले जाता था, तो जिस कारण से आपका जो है क्या हो जाता था 1 1 2 3 4 ऑर्बिटल हो गया। और इन्हीं को मिक्स करके sp3 है, तो यानी कि हम लोग क्या लिख देते थे 4 ऑर्बिटल sp3. बनाते थे 1 2 3 4, और इसका नाम क्या हो जाता था sp3 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 एंड sp3। इसका जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इस ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल कह देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होता है वो 109 दशमलव या 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम इसको कितना पढ़ेंगे 109.5 जनरल हम लोग क्या कर लेंगे ले लेंगे। बोले क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं sp3 का, वही कहता है कि इसका टेट्राहेड्रल हो जाता है, इसका एंगल जो होता है 109 डिग्री जो है 28 मिनट होता है, और ये सारे जो है क्या है एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं sp3d का। sp3d का ज्योमेट्री क्या होगा बताना चाहेंगे? Trigon bipyramidal. sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगनल बाइपिरामिडल वेरी गुड। इसका जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। कैसा होता है आप लोगों को पता है? मैं दिखाता हूँ। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखिए ट्राइगोनल कैसा होता है आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ PCl5 का, ठीक है। तो PCl5 है, यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगुलर बन गया। Yes, sir. अब बाय पिरामिडल है, यानी कि एक ऐसा डाल 90 degree angle पे. हाँ, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि देखिए ट्राइगोनल बन जाएगा ऊपर वाला, Yes.
शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से ये जो शेप हो जाता है वो कैसा हो गया, देखिए ट्रायगोनल है और ऊपर में भी एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है, नीचे भी एक पिरामिड है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिड। इसमें दो टाइप के एंगल होंगे, एक जो ट्रायंगुलर होगा, एक जो ट्रायंगुलर होगा उसमें तो सबके एंगल कितने हो जाएंगे, 120। Yes, sir. और ये वाला जो एंगल हो जाएगा इसके साथ ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो Yes, ये sir. जो है कितने पाए जाते हैं, दो टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से एंगल पाए जाते हैं, Axial और equatorial. हाँ, एक्सियल और इक्वेटोरियल पाया जाता है। वेरी गुड। एंगल जो है वो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री पाया जाता है। दूसरी बात याद रखना कि जो एक्सियल होते हैं यानी कि इस टाइप से जो होंगे इनको हम लोग कहेंगे एक्सियल। पहले मैं इक्वेटोरियल बना देता हूं, यहाँ पे फास्फोरस है और ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, Equatorial. Tutorial. और ये जो बना होगा ये इसी को आप इक्वेटोरियल कर सकते हैं। और ये जो है Axial. Axial. एक्सियल है। अगर मैं पूछूं कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, Sir, axial का bond length ज्यादा होगा. वेरी गुड। एक्सियल का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, 120. नहीं एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, वो तो सही है। ट्रायंगुलर फॉर्म में जो दिखेगा उसका एंगल, जैसे यहां से ये रेड वाले से अगर मुझे दिखेगा तो इसका एंगल तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, Yes. और अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं ये ग्रीन कलर से यहां से लेके यहां तक, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहां से भी आप निकाल सकते हैं 90 डिग्री, और इस वाले से जाएंगे तो 120। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर होगा किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसको याद भी रखना। अच्छा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हम किसको एक्सियल पे रखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक अगर से डिफरेंट हो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसी को हम लोग कहां रखेंगे, एक्सियल पे जो है क्या करेंगे उसको पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यही सारी बातें कहता है। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 90 degree and 120. ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 and 120. 90 डिग्री एंड 120 हो जाएगा। सिमिलरली आगे बात करते हैं, वही उन्होंने लिखा भी है कि दो एक्सियल होंगे और तीन कितने हो जाएंगे, इक्वेटोरियल हो जाएंगे। 5 सिग्मा बॉन्ड है एंड 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं sp3d2, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल कह देते हैं। देखिए स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, ऊपर में एक पिरामिडल एक नीचे में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर बायपिरामिडल। अगर मैं इसी चीज को ना देखिए ऐसे बना दूं तो ये देखिए हेक्सा यानी कि ऑक्टाहेड्रल के जैसा दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल पाया जाएगा ना वो कितना पाया जाएगा, 90 degree. 90 डिग्री पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1s होता है, 3p होता है एंड 2d ऑर्बिटल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है कि आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनता है। सिमिलरली लास्ट में है जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग पेंटागोनल बायपिरामिडल कह देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, पेंटागोनल Pentagonal. बायपिरामिडल कह देते हैं।
यहाँ पे जो एंगल होते हैं 72 एंड 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। Yes. कितने हो जाते हैं, इसको कहते हैं पेंटा, क्योंकि पेंटागोनल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और इसके एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है, sp3d, एंड जो है पेंटागोनल हो जाता है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो कितने 5 बॉन्ड एंगल 72 बनते हैं, तो 5 जो है 70 पे बनते हैं, और जो है 10 जो है वो किस पे बनते हैं, 90 डिग्री पे जो है बनते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इन सभी को एक समराइज के फॉर्म में याद रखेंगे। यहाँ पे हमने सारी बातें बताई, लेकिन उसको याद रखने से अच्छा है कि आप इस टेबल को याद रखना, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर आपके पास एसपी हो तो उसका ज्योमेट्री लीनियर होगा, और एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आपके पास sp2 हो तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना हो जाएगा, 120। अगर मेरे पास sp3 है तो इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना हो जाएगा, 100. अगर मेरे पास sp3d है तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 एंड 120। अगर मेरे पास sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। sp3d3 हो जाए तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, पेंटागोनल पिरामिडल। हाँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंगल 72 एंड कितना हो जाएगा, 90। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? आपको यही याद भी रखना है। पूरी अभी तक जितनी भी बातें की उनमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। दूसरा, आपको एक फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले को आपको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है। बोलिए, क्लियर है? यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे। अब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि भाई इसका ओवरलैपिंग कराएंगे, इसका हाफ फील्ड निकालेंगे, कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं, कितने बनेंगे, जितने फिर बनेंगे फिर निकालोगे। इस तरह से आपको बहुत समय लग जाएगा एग्जाम में, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक फॉर्मूला लिया। पहले हम लोग बहुत ही सिंपल फॉर्मूला की बात करेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो फॉर्मूला हो जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला कहां लगेगा, जहां पे आपको पता हो उसका स्ट्रक्चर। अगर जिसका स्ट्रक्चर नहीं पता, आप इस क्वेश्चन में उसका जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे। इसी कारण से हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला जो है कि थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है CH4, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। Yes. इसमें देखेंगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता होगा, थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाया था। यस सर। तो उसके आधार पे हमने क्या करा, इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लिया। अब कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? हमने स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, 4 ऐसे क्यों नहीं बनाया? कई बच्चे कह रहे होंगे तो मैं उसका जो है वैसा ही बना देता हूँ, क्योंकि अब हमें एंगल भी लिखना पड़ेगा, इसीलिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखेंगे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और फिर अगर जब कम है तो उसको एक्साइट कराएंगे, नहीं। हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम किसका यूज नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड का पाई।
हाँ पाई बॉन्ड का यूज नहीं करते। तो अब हमारे सामने क्या हो गया कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जेड, यहाँ पे एक दो बातें और बता देता हूं। जेड अगर 2 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। जेड इक्वल टू 3 हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 sp2 हो जाएगा। sp2 जेड इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा, sp sp3 sp3 हो जाएगा। जेड इक्वल टू 5 होगा तो क्या हो जाएगा, sp3d sp3d हो जाएगा। जेड इक्वल टू 6 होगा तो क्या हो जाएगा, sp3d2 और अच्छा कई बच्चे कहेंगे कि सर sp4 क्यों नहीं लिख दिए यहाँ पे, तो 5 हो जाता। सर क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल ही होते हैं ना। वेरी गुड अनीता, थैंक यू। एंड जो है प्रीति, p कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ही होते हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम इस पे कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। s में 1 होते हैं, इसीलिए इसमें कितने लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और z इक्वल टू 7 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2 सॉरी d3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम जेड निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड का अगर आएगा तो उसको इंक्लूड मत करना। 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। लॉन पेयर है क्या इसमें, नहीं, तो लॉन पेयर कितना हो जाएगा, 0। और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3। तो इस प्रकार से जेड क्या हो जाएगा आपका sp3। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना हो जाएगा, 109.5। 109.28 जो है मिनट हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। यस सर। सर अब आप लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि SO3 का बता दें। मैंने क्या कहा कि ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको क्या पता हो, हाइब्रिडाइजेशन जो है पता हो। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास सल्फर है और यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यस सर। सिग्मा बॉन्ड है, सर 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड 3 है कि 6 है, 3। याद रखना कि डबल, अगर जो कहीं डबल बॉन्ड है, यहाँ लिख भी देता हूं कि अगर एक है तो उसमें पहला क्या होगा, सिग्मा होगा। अगर जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या क्या होंगे, एक सिग्मा 2 पाई और 2 पाई। तो हमें जो लेना है वो किसके लिए लेना है, सिर्फ सिग्मा के लिए। यहाँ पाई एक तो सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा है तो ये पाई है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेना है, सिग्मा के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने सिग्मा लेंगे, 3 सिग्मा। तो जेड कितना हो जाएगा, 3। लॉन पेयर इस पे 0 है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो 3 हो गया। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp2। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है ट्राइगोनल जो है प्लेनर हो जाएगा। हाँ जी प्रीति बोलिए। सर जैसे कि हमने पीछे वाला किया, पीछे वाली स्लाइड में बनाया था, ये वाला CH4 में, इसमें सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 होंगे। हाँ 1 2 3 4, यस इसीलिए सर। तो कितना लिख रहा है, 4। ठीक है, ओके। यस अब सर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O। तो H2O है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब हमारे को पता है कि ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते, 2 यूज कर लिए, तो 2 तुम्हारे पास क्या हो गए, लोन पेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2। लॉन पेयर कितना है, 1 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मत लिखना, लॉन पेयर का मतलब तो 2 2 के पेयर में। ठीक है, तो 4 हो गया। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sp3 क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना हो जाएगा, 109.5। अब इसका एंगल हो जाएगा 104। इसका बेंड शेप नहीं हो जाएगी। हाँ, बैंड से भी तो है,
यही Yes, sir. आपको लिमिटेशन का भी रीजन बनेगा आगे, ठीक है। Yes, sir. ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो लिमिटेशन का केंद्र बनेगा, यही सब बनने वाला है, जिस कारण से हमें अगला जो थ्योरी आएगा वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आएगा। क्यों आएगा, जब हम कंप्लीट करेंगे तो वहां पे समझाऊंगा कि क्या क्या कमियां थी, और इसी कमियां को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिमूव करेगा। तो देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H और एक है इसके पास लोन पेयर, ठीक है। तो अब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, 3, लोन पेयर एक है 4, 4. 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, sp3. sp3 इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। अब हम बात करते हैं SO4-2 में सल्फर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो बॉन्ड जरूर बनेगा, 4 आइटम है तो सब में एक एक तो बॉन्ड जरूर बनेगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड तो जरूर बनेगा। अब इसको हमने डबल कर दिया, इस पे माइनस, इस पे माइनस कर दिया, ठीक है। मुझे बताइए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 4. 1 2 3 4, तो 4 लॉन पेयर कितना है 0, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sp3. sp3 लिख देंगे। बोलिए क्लियर है। Yes, sir. अब हम बात करते हैं PCl5 के लिए। PCl5 के लिए कैसा हो जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा 5, 5. Yes, 0 कितना हो जाएगा sp3d हो जाएगा। अब हम बात करते हैं NO3 पे, तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे क्या है O है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। Yes, sir. डबल बॉन्ड बन गया तो इसके पास 4 आ गए, तो इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। Yes, sir. इसके ऊपर भी नेगेटिव डाल देते हैं, इसके ऊपर भी नेगेटिव डाल देते हैं, ये क्या हो गया, अभी भी देखिए -1 ही है। Yes, sir. नाइट्रोजन का जब भी निकालना, सेंट्रल एटम का निकालना। सेंट्रल एटम मैंने आपको बताया था कि जिसकी जो है क्या हो, नंबर कम हो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हायर मास हो या हायर एटॉमिक नंबर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रल एटम। सबसे कम यहाँ पे तो नाइट्रोजन का ही हम लोग बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का। तो कितना Yes, sir. 1 2 3, तो 3 के लिए हम लोग क्या कहते हैं, sp3. sp2. 2 हो जाएगा। sp2 Yes, sir. ओके। अब देखिए हमारे पास C2H2 है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड C, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक ही हाइड्रोजन है। मुझे बताइए कि इसका Z क्या हो जाएगा, 3. नहीं। 3 इस कार्बन पे देखिए, इस पे कितना सिग्मा बॉन्ड, एक इधर है एक इधर है, तो 2 ही तो है। Yes, तो क्या sir. लिखेंगे, sp. sp ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब मुझे बताइए कि इसका Z कितना होगा, 3. sp3 sp2 हो जाएगा इसका। Yes, sir. इसका कितना हो जाएगा, S. बोलिए कितना हो जाएगा, sp3 Z के लिए 4, Z4 तो क्या हो जाएगा, sp3. sp3 हो जाएगा। इस तरह से कभी भी आएगा तो अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सर हम Yes, पूरे sir. को क्यों नहीं काउंट करेंगे इसमें, जैसे कि C2H2 दिया है तो हम इसमें पूरे बॉन्ड को क्यों नहीं काउंट करेंगे। सेंट्रल एटम को काउंट करते हैं ना, Yes. यहाँ पे सेंट्रल एटम के रूप में दो है, क्योंकि कार्बन तो चेन बनता है। Yes, अगर sir. एक मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बार निकालोगे ना, सबका Yes, हम नहीं sir. निकाल सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा कि इस कार्बन के अनुसार से निकाला। तो जब भी Yes, कार्बन sir. वाला केस है तो सिंगल कार्बन पे देखना कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो जितने बने होंगे तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे Xc का और Xc4 का, अब हमारे सामने चुनौतियां आ गई कि हमें सबका स्ट्रक्चर थोड़े ना पता होगा।
आप ही लोग बताइए, क्या मुझे सबका स्ट्रक्चर पता होगा क्या? नो सर। No, sir. उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनका हम लोग क्या कर रहे थे, आसानी से स्ट्रक्चर बना ले रहे थे। लेकिन अब मान लो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, मुझसे स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन तो मेरा छूट जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। पहले मैं बड़ा सा लिखता हूं फॉर्मूला, ताकि कि आप लोग जो है डर जाए, फिर आसान कर दूंगा ताकि कि आप लोग खुश हो जाए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन of central atom minus positive charge plus negative charge कई बच्चे कह रहे हैं सर बस कीजिए, मोनोवैलेंट एटम कहेंगे सर आसान बनाने के लिए आप कहे थे और ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूं। अब ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल मैंने जो है सिस्टमेटिक मैनर में लिखा, इसको 3 लाइन में मतलब जो छोटा सा कर देते हैं, HBZ 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज एंड प्लस मोनोवैलेंट एटम। थोड़ा सा छोटा हो गया, यस सर। ठीक है। अब यही चीज है, अब देखिए निगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करेंगे किस पे, पूरे मॉलिक्यूल्स पे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पे माइनस करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस समझिए, अगर किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पे आया। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो वो लोन पेयर के रूप में वर्क करेगा, इसीलिए हम लोग निगेटिव चार्ज को ऐड कर देते हैं। लेकिन पॉजिटिव का मतलब वो बाहर चले गया, जो लोन पेयर में यूज होना चाहिए था वो तो बाहर भेज दिए, इसीलिए वहां पे लोन पेयर रहा नहीं, इसीलिए पॉजिटिव वाले को माइनस कर देते हैं। अब इस टाइप के फॉर्मूले से क्या होगा, आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना से याद रखना है। फिलहाल हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट है, देखिए हमारे पास क्या है, XeOF2। ठीक है, अब देखिए 1/2 जेनॉन जो होता है वो नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। क्या इस मॉलिक्यूल्स पे कुछ है क्या, नो सर। नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि 0 -0 कर दीजिए, +0 कर दीजिए, जो भी करना है। प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 3 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब कितना हो गया 5 और 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d। और D2। ठीक है, टोटल काउंट कर सकते हो, अगर कई बार जो है जोड़ने में गलत हो जाए 2, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, S1 है, P3 है, D कितना है 1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप इसको जो है यूज कर सकते हो, बशर्ते ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब कहोगे सर हम फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो है आपकी ट्रिक वाला फॉर्मूला है। इससे क्या होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे आपको बिना किसी स्ट्रक्चर का ही हम बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक्स, मोनोवैलेंट एटम में हमने सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन को काउंट नहीं किया ये जो लिखिए बस इतना से, यस सर। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही इसको यूज करना है, XeO2 एंड F2। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं किया, सिर्फ कितना दिया 2, वो भी किसका, 2 फ्लोरीन है।
अब हमारे पास देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, 1/2। ये क्वेश्चन शायद ना दोनों मेरे ख्याल से किसी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो आप एक बार देखना, बच्चे क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जनरली क्या मार देते हैं। अच्छा, कई बच्चे ना क्या सोचते हैं, देखो ध्यान से, वो कहते हैं कि जितना एटम होगा उतना तो सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे मैं Yes, आपको इसको समझाने का प्रयास करूं तो कहेगा 4 के लिए क्या लिख के मार के आ जाएगा, sp3 मार देगा, वो लॉन पेयर को मिस कर जाता है। तो इस चीज को आप लोग मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या 1/2 जेनॉन 8 हो जाता है, और इसमें कितने हैं 2, अभी भी कितना हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे 10/2 by 2. 25, और इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी sp3। sp3. मैं इसका ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ XeO2 का, ताकि कि आपको याद भी रहे। यहाँ पे जेनॉन है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे फ्लोरीन है, और 2 क्या है आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो इस तरह से भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे बनाएंगे, XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग जो है कितने बच जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, या जो है इस प्रकार से सिंपल पहले बना देते हैं, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। स्केलेटन स्ट्रक्चर है 2 2 4 2 6, तो एक लोन पेयर बच गया इस प्रकार, ठीक है। अभी भी देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 1 2 3 4, और एक लोन पेयर 5, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sp3d लिखेंगे, ठीक है। अब हम आपसे बात, हाँ जी बोलिए मनीषा। तो हम CH4 के लिए ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? अब हमारे पास देखिए CH4 है, अब हमें क्या करना है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितना होता है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट में, प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम है 4, तो कितना हो जाएगा, तो 8/2, तो 8/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3. तो इसीलिए जो देखिए हमने आपको पहले बताया भी होगा, sp3 कहीं कहीं बताया था ना, ये देखिए Yes, sir. sp3। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनकी जो है निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, बताना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। आज नेहा नहीं है क्या, नेहा कुमारी? सर यस सर। अच्छा ओके, जवाब नहीं दे रहे हो, चलिए इसका आंसर बताइए, जिनका बन जाए रेज हैंड कीजिएगा। चलिए मैं बना देता हूँ, भारी लग रहा है, अपना तरीका यूज कीजिए, ठीक है। सी जिसका स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बना लीजिए, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डॉट का मतलब है कि इसी के साथ जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH एंड डबल बॉन्ड CH एंड H। अब हम निकालते हैं इस पे कितने, जिस कार्बन की बात करेंगे उसी पे देखना कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sp2. कलर आपको विजिबल हो रहा है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, sp2, sp2. 1 2 3, यानी कि sp2 एंड sp2। ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि किसमें sp हाइब्रिडाइज है कार्बन में, इसमें नहीं है। अब हम सेकंड देखते हैं, कार्बन पे 2 क्लोरीन दिया हुआ है, कार्बन पे 2 क्लोरीन दिया हुआ, क्लोरीन क्लोरीन, और डबल बॉन्ड क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, sp2 sp2
ये भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड की, सी एच एच डबल बॉन्ड सी 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 एच टू। देखिए ये कितना, इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2। इसका कितना हो जाएगा, sp2 अब नहीं sp2 होगा, एक कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड, दो के लिए क्या हो जाएगा 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लेते हैं ऐसे, और इसमें आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। सी। क्या समझ में आया? yes यस yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जिनका बन जाए रेजल्ट कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम जो है किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सभी लोग जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में नहीं आएगा। so d option ओके अनिता, एक बार फिर से चेक कीजिए। sir option c किसने बताया? option sir c option ओके ठीक है, option c राइट आंसर जो है, हाँ जी मनीषा, option c ओके ठीक, सबका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, CH3 है, अब वैसे भी हमने कहा कि जितना एटम उतना तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही, तो 3 है, और यहाँ पे एक 4 है, तो यानी कि कितना हो गया sp3। अब sp3 तो भाई किसमें है, 1 2 3 में है। अब अगला बात करते हैं, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अगर किन्हीं को डाउट लग रहा है तो आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है, मैं ओपन कर देता हूं, कई बच्चों को लगता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4 है, तो sp3, यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 के लिए हम लोग कितना लिखेंगे sp2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sp, और 1 2 3, ये भी कितना हो जाएगा sp2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो c जाएगा। option नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। sir option b ऑप्शन b ओके, और कोई? चलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी ही है, क्योंकि बी Cl Cl एंड Cl है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सी के लिए हम लोग क्या करेंगे sp2 यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अच्छा, कल की क्लास में आप लोग थोड़ा सा जो है हम लोग इसी क्वेश्चन आंसर करेंगे,